टीनेज 13 से लेकर 19 तक, तो 19 तक हमारी फिर टीनेज होती है, इसे बोलते हैं किशोर अवस्था। और इसी टाइम पर हमारे पास एक सिस्टम ऐसा आता है जिसमें हमारे पास ये एक बहुत गोल्डन टाइम होता है हमारे लिए। अगर आप इस समय में खुद को संभाल लोगे, खुद को समझा लोगे अच्छे तरीके से, तो बहुत जल्दी आगे ग्रो कर दोगे ऑटोमेटिक। और अगर इसी टाइम में अगर तुमने खुद को इधर उधर भटका लिया ना, यारी दोस्ती अगर तुम ढंग की रखी नहीं है, क्योंकि दोस्त यार से हम लोग 80-90% तो हम लोग दोस्त यार से चीज सीखते हैं। अगर यारी दोस्ती तुम्हारी अच्छी रहेगी, तुम देखोगे यार मेरा दोस्त है भाई बंदा, वो तो अमेरिका पहुंच गया, वो तो कनाडा में स्टडी करने चला गया, वो तो भाई बंदा वो चीज कर रहा, वो चीज, फिर तुम्हारे मन में भी वो चीज आएगी। सर मैंने पता सर मैंने एक वीडियो देखी थी ना, उसमें कहता है कि तुम क्या हो वो तुम खुद नहीं बताया, मतलब तुम्हारी संगत बताएगी तुम कौन हो। मैं तो बोल रहा हूँ, देखो माहौल से ही हमारा जो बिहेवियर होता है वो चेंज होता है माहौल से। जैसे यारी दोस्ती देगी, जैसे लोग पीछे बैठोगे सेम वैसे ही रहोगे, है ना। मेरी मम्मी मुझे कहानी सुनाती है, मतलब वो सुनाती है छोटी सी कहानी है मोटिवेशन टाइप की, जब छोटे तुम लोग कमल का फूल के बारे में जानते हो, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, कमल का फूल का क्या मतलब है कि वो कीचड़ में ही खिलता है। ऐसे अगर आप जितने भी मतलब बेकार की संगति में रहो, अपना ढंग का वो करोगे तो तुम भी अच्छे बन सकते हैं। हाँ, कमल का फूल कीचड़ में गिरता है, फिर वो मंदिर में जाकर चढ़ाया जाता है, और राष्ट्रीय फूल भी बोला जाता है उसको, कमल के फूल को। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं हम लोगों के पास में सीखने के लिए, हम लोग सीखते हैं, हर एक चीज हमें सीखने को मिलती है, हर एक चीज सीखने को मिलता है। तो ऐसा आपके अंदर भी रहना चाहिए। जिस एज में चल रहे हो, जिस उम्र में चल रहे हो, इसमें खुद के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, अपने लाइफ के बारे में सोचना बहुत जरूरी है कि हमें आगे कैसे ग्रो करना है और किस लेवल से हमें स्टार्टिंग करनी चाहिए। क्योंकि आपका आज का डिसीजन आपका 25 ईयर्स या 21-22 साल की जब हो जाओगे ना, वो आपका फाइनल डिसीजन होगा। स्टार्टिंग आपको आज से करनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ऐसा ना हो कि इस कान सुने इस कान से निकाल दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर इस कान सुना तो यहीं बिठा लेना अपने पीछे में, माइंड के अंदर। हाँ भाई साहब, समझा ही रहा होगा। सुनो, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, देखो सुनो, ये 13 और 19 वाली एज होती है ना, इसके अंदर हमें ना जो हमसे बड़े होते हैं, हम उनकी बात सुनकर बहुत ज्यादा पकाऊ टाइप के लगते हैं, रियली। लेक्चर दे रहे हैं। हाँ, जब मैं खुद पढ़ता था ना 12th क्लास के अंदर, 11th क्लास में, हमारे टीचर थे, उसके बिजनेस स्टडी के टीचर थे, वो हमें फर्स्ट पीरियड में आते थे भाई, इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुना देते थे, अपने बचपन की कहानी सुना देते, मतलब पढ़ाते कम था अपनी बारे। मैं ऐसे पढ़ता था, मैं गांव में रहता था, हम लोग इतना किलोमीटर स्कूल जाते थे, हमारा पे नदी पड़ती थी, घड़ी भी नहीं होती थी यहाँ पे, हम सूरज को देखते थे इस तरीके से, सूरज को देखे इस टाइम सूरज यहाँ पे पड़ी, परछाई यहाँ पड़ी, तो हम लोग तब अपने स्कूल जाते थे। मतलब ऐसी बहुत लंबी स्टोरी, हम भाई बैठे बैठे हम भी बोर हो जाते की बात सुन के, लेकिन वो जो बात समझाता है आज वो चीज समझ में आती है कि वो हमें कुछ समझाने की कोशिश करते थे। इस उम्र में जो है ना हमारे, हम ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, हमें किसी की बात अच्छी लगती नहीं है, हमें वही चीज अच्छी लगती है जो हम खुद से करेंगे, ये हम जो कुछ करते हैं वही चीज अच्छा लगता है हमें। ये तो पकाने में लगे पड़े हैं, इनकी बात तो पकाऊ लग रही है, हाँ भाई हमें पकाने में लगे पड़े, लेकिन यही बात तुम्हारे आगे चल के बहुत ज्यादा यूजेबल होगी। जब तुम 25 के होगे, तुम्हें छोटे तुम्हारे भाई बहन भी होंगे 17-18 साल के, तो तुम लोग उनको समझाओगे, क्या समझाओगे? हम तो सुधरे ही है, तो इसलिए थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दो। बाकी सभी लोगों के लिए मैसेज है, आप सभी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। और ये बर्थडे बॉय थे भाई, क्या क्या मायूस क्यों हो रहे हो यार, क्या बात है? ज्यादा आयुष मायूस हो गया। कोई बात नहीं, चलो ठीक है सर। अगर आप चलो सर ने जो बताया उससे आप बाकी के रेस्ट लोगों ने क्या क्या सीखा? सर मैंने ये सीखा कि संगति अच्छी रखो। संगति, उसके क्या फायदा है? उसके फायदे भी, अगर अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छे बनेंगे, अच्छी बातें सीखेंगे। ऐसा नहीं है, गंदे लोग के साथ भी रहकर तुम अच्छे बन सकते हो। सर ये रहती है ना, इसलिए जस्ट एग्जांपल दिया है। अच्छी आदतें अंदर से अच्छे मार कर रहोगे देना तो सर। तो हम उसका गंदा क्यों ग्लास प्रिंटर के पास। हाँ, उसकी अच्छाई उसके अंदर का अच्छाई भी तो जज कर सकते हैं। पता है, एक डायलॉग सुना होगा तुम लोगों ने, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, हाँ। सुना है कि नहीं सुना? सर उसमें एक वीडियो थी, मैं उसका बताता हूँ जैसी संगत वैसी रंगत, ये भी है। हाँ। जी सर ये है, तो सर अब बताइए क्या लिखा है और जितने भी सारे ऐसे खड़ा कर देंगे ना पहाड़ों में जाकर, सारे बताओ ना क्या क्या है। देखने का नजरिया है सबका। सबका नजरिया अलग है।
9 लिख दो, उल्टा का उल्टा। अब यहाँ पे अगर मैं 12 लिख दूँ, यहाँ पे 14 तो 13 हो गया। इसी जगह पे यहाँ पे मैं A लिख दूँ, C लिख दूँ। सर इससे एग्जांपल ये है कि तुम क्या हो तुम्हारी संगति बताएगी। अब वो तो यही वो तो है ही। सिंपल सी तो बात भाई है। संगति अच्छी रहे। तो संगत से भी रखो, बट संगत Clapping तो दे दो इसको। फ्रेंड की तुम अच्छी चीज सीख सकते हो, बुरी चीज सीख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सर मैं बताता हूँ ना, बुरी संगति में क्या होगा। अब ये कोई बंदा कहता है मैं गाली नहीं देता, अब हाँ। दोस्ती यारी में कहीं ना कहीं निकल जाती है हल्की फुल्की। हाँ। अब वो चाहे जितनी भी कोशिश कर लेना, 1-2 महीने बाद रहेगा ना, उतना भी निकलना स्टार्ट हो ही जाएगी उसके अंदर भी। एक सड़े सेब को रख दोगे ना टोकरी के बीच में, सारे सेब सड़ जाते हैं। सर से वो निकाल को हाँ, तो निकालने में टाइम हो जाता है ना, जब तक तो लेकिन सुनो देखो, ये बात ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारे लाइफ में पता है, हमारे लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। जिंदगी ना जीना बहुत आसान नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। दुख हर किसी की लाइफ में होते हैं, सुख भी होते हैं, किसी की लाइफ में दुख बहुत ज्यादा होते हैं, सुख कम होते हैं। इसका भी था एक डायलॉग, उसमें कहते सुनो, हैं पूरी बात तो सुनो। यस सर। किसी की लाइफ में दुख बहुत ज्यादा होते हैं, सुख कम होते हैं। किसी की लाइफ में मीडियम होता है, दुख भी मीडियम, सुख भी मीडियम। किसी की लाइफ में दुख कम होते हैं तो सुख ज्यादा होते हैं, है कि नहीं? होता है, लेकिन जरूर है, हर चीज का एक अपोजिट होता ही होता है। तो अगर तुम लोग कुछ भी चीज सोच रहे हो, कर रहे हो, अब कभी कभी हमारी लाइफ में बहुत तरह की उल्टी सीधी सिचुएशन आ जाती है, और सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए, हम समझ नहीं पा रहे। फॉर एन एग्जाम्पल, हम जब 10th पास करते हैं, 10th पास करते हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर्ट्स लें, कॉमर्स लें या साइंस लें। 3 सब्जेक्ट्स के अंदर हम कंफ्यूज। उसने कहा मेरे दोस्त ने कॉमर्स लिया, मैं भी कॉमर्स ले लेता हूँ, या मेरी बस की नहीं हुई आर्ट्स में। एक बच्चा ये सोच रहा है यार मेरी फैमिली कंडीशन ऐसी है कि कॉमर्स में मुझे 2 सब्जेक्ट ट्यूशन तो लेना पड़ेगा, क्योंकि एक अकाउंट्स लेना पड़ेगा, मैथ का ट्यूशन। पेरेंट्स इतनी फैमिली इनकम है, उसकी फीस इतनी जाती है और इतनी हाई जाएगी, क्या करूँ? साइंस का सब्जेक्ट लूंगा तो साइंस में मुझे 5 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, इतनी सारी, ऊपर से फिर अलग से मैथ भी 4-4, 5-5 सब्जेक्ट्स की ट्यूशन लेने पड़ेंगे मुझे। कंप्यूटर साइंस का फिर मुझे अलग लेना पड़ेगा, तो उसकी फीस कम से कम मेरी 5-6 हज़ार रुपये महीने की जाएगी। इतनी फैमिली में से 14-15 हज़ार रुपये कमाने के लिए हैं, और दिल्ली जैसी जगह पे इतना तक इनकम होना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इस पर सर्वाइव करे कोई बंदा, बच्चों को पढ़ाए या फिर वो चीज़ करे। तो बच्चा जो होता है वो इन चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा सोचता समझता है, फिर लास्ट में उसके पास एंड टाइम पे क्या सिचुएशन आती है, चल छोड़ आर्ट्स ही ले लेता है। आर्ट्स में कुछ नहीं है, खाली ट्यूशन स्कूल पढ़ाने टीचर, हिस्ट्री खुद पढ़ लेंगे, ट्यूशन की जरूरत ही नहीं है। बहुत से बच्चे आर्ट्स में इसलिए ट्यूशन भी लेते नहीं है, जो ज़्यादा वीक होते हैं वो ट्यूशन ले लेते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत बच्चे मीडियम होते हैं या फिर जैसे होते हैं ना, मतलब जनरल स्टूडेंट्स होते हैं नॉर्मल, तो वो भी बंदे उस चीज़ को हैंडल कर लेते हैं। तो एक चीज़ हमेशा थोड़ा ध्यान रखो, ये जरूरी नहीं है मेरे इसको बोला वो बहुत, ये तो 100% है कि अपने जो तुम्हारी क्या कहते हैं, जो संगत जो तुम बोल रहे थे, अपने आसपास का एनवायरनमेंट हमेशा अच्छा रखो, दोस्ती अच्छे से लोगों से रखो, तो अच्छा सीखने को मिलेगा। लेकिन कभी सिचुएशन अगर ऐसी आ गई कि तुम्हें कोई बंदा अच्छा नहीं मिल रहा है, सब एक जैसे, तब तुम क्या करोगे? अकेले क्यों रहो? क्या करोगे उस टाइम बताओ? एग्जाम्पल, चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम लोग किसी रास्ते पे जा रहे हो और वो रास्ता बहुत सुनसान सा है, सुनसान बिल्कुल, और तुम उस रास्ते पर अकेले चल रहे हो, अकेले चलते अचानक पता चला तुम्हें चंबल घाटी सुना? तुम लोगों ने चंबल की घाटी सुना है? चंबल की घाटी नहीं सुना? अरे नहीं सुना यार, नहीं सुना। मैं बता रहा हूँ, मंगल सिंह ठाकुर, मान सिंह ठाकुर जो भी है मध्य प्रदेश में, तो वो डाकू की पूरी गैंग तुम्हारे पास आ रही है भागती हुई, तुम्हें पकड़ने, अब तुम अकेले चल रहे हो उसमें, तो उस टाइम उस सिचुएशन में तुम क्या करो? पीछे भी कहीं दूर, बहुत दूर से चलते हुए आ रहे, सामने से डाकू आ रहे, अब तुम क्या करो? मिट्टी खोद के वहीं बैठ जाओगे, या फिर वापस पीछे जाओगे, या फिर उनका सामना करोगे, या फिर कहोगे मैं सुसाइड कर रहा हूँ, मैं उनसे उनकी बंदूक से नहीं मरना चाहता, उनकी तलवार से नहीं मरना चाहता, ये क्या करोगे? वो बंदे घोड़े पे आ रहे भागते हुए, इमेजिन करो, भागोगे भागेंगे तो कहाँ तक भागोगे? तो जहाँ तक होगी माता भागेंगे, उसके बाद पकड़े जाओगे तो उसका सामना नहीं कर सकते। सामना कैसे करेंगे सर? अरे भाई पूरे डाकू आ रहे हैं, डाकू। हाँ तो दौड़ेगी वो है ना जहाँ से मैं आती है। अगर शायद मेरे पे होगी तलवार में मैं तो भागूंगा। तो भागोगे नहीं, कोई सिचुएशन को फेस करना चाहिए। जैसे महाराणा प्रताप ने एक हाथ से जब तलवार चलाई फेस द सिचुएशन, घोड़े के साथ काट दिया था उसको। किसको बाहर नहीं रखता एक कोई उसको था कोई पठान, हाँ, एक हाथ से तलवार से ऐसे काटा तो वो पठान भी कटा और पूरा घोड़ा भी काट दिया। देखो सुनो, हर सिचुएशन को फेस करना चाहिए। हमारी बात सुन लीजिए थोड़ी सी। अरे भैया
देखो सुनो, जाप करूंगा भगवान का, है ना? हाँ भगवान जी की पहले बात। ऐसा समय वो समझ लो क्या कहना चाहते हैं। देखो सुनो, हम लोग, मैं बता रहा, सिचुएशन हमारे पास लाइफ में बहुत टेढ़ी मेढ़ी आती है, उन सिचुएशन को हैंडल करना भी हमारे हाथ में होता है। देखो, एक हमारे पास 3 ऑप्शन, जैसे 2 ऑप्शन होते हैं। कहते हैं कि जब हमारे पास प्रॉब्लम कुछ ज्यादा आ जाती है, हद से ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है, 2 ऑप्शन, या तो अगर उसका आपके पास सॉल्यूशन है, अगर आपके पास उसका सॉल्यूशन है तो टेंशन लेने का फायदा ही क्या है, आपको उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और अगर इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो आप लोग टेंशन लेके क्या करोगे, क्या करोगे? हमारा हाथ में मिट्टी या पानी लेते हैं, तो पानी हम लोग ऐसे या मिट्टी अपने हाथ में दबाते हैं, तो मिट्टी का सारा रास्ता कहाँ निकल जाता है, अपना भी वो रास्ता बना लेती है, सारा रास्ता निकल जाता है ना। तो कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है जिसको हमें, अगर हमारे माइंड में चल रहा है, उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो। सॉल्यूशन मतलब उस जगह पे दिमाग का यूज करना सीखो। अपने दिमाग का तुम्हें उपयोग हद से ज्यादा करना पड़ेगा, बिना इसका दिमाग का